अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगी? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी। आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? आज मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका गांधी take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। पार्लियामेंट के अंदर एक महिला सशक्तिकरण की आवाज उठेगी और अच्छे ढंग से मुद्दों को रखा जाएगा। सर, आज एक तस्वीर पार्लियामेंट हॉल, सेंट्रल हॉल में इंदिरा जी की लगी हुई है, जो साड़ी उन्होंने पहनी थी, सेम आज वो साड़ी पहन कर आई। क्या लगता है कि नहीं, मतलब मेरा ख्याल ये केरला की साड़ी थी जो आज उन्होंने पहनी थी। जहाँ तक मेरे को किसी लेडीज ने बताया कि केरला का कोई सिल्क है या क्या है, तो वो साड़ी पहनी थी। उन्होंने वायनाड को कॉम्प्लीमेंट किया। प्रियंका गांधी जी लोकसभा का चुनाव जीती हैं और ऐतिहासिक बहुमत से जीती हैं। 4 लाख से ज्यादा का उनको लीड मिली है। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत मजबूत सांसद रहेंगी, न सिर्फ वायनाड और केरला के लिए, लेकिन देश भर में जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनकी बातों को रखने के लिए। और राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अब प्रियंका जी उनके साथ आ गई हैं, तो सरकार को और भाजपा को जवाबदेही तय करने का मैं समझता हूं अब समय आ चुका है। और उनके पार्लियामेंट में आने से पार्टी को, संगठन को और देश में तमाम नौजवानों को बहुत ताकत मिलेगी और उनका कार्यकाल मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और लंबे समय तक उन्होंने पॉलिटिकल काम किया, देश भर में पार्टी का प्रचार किया, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है और आज वो संसद में पहुंची हैं। हम सब बहुत खुश हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएं उनको। क्या कहेंगी आप उनको? I'd like to congratulate Priyanka Gandhi ji and best wishes. Census of the floor of the House of the MPs which belong to both ruling and opposition. So today the Parliamentary Affairs Minister has cast aspersions on the chairman and of the JPC and on his conduct, and also misled the nation. Opposition is ready, provided that in tandem with government bills, issues of public importance are taken up, whether through short duration or through adjournment motion. That is for the government to decide. That flexibility we are giving them, but let us, if they have the courage, then have the debate on Adani, Manipur and Sambal. Sir, Priyanka Gandhi ji today, she took oath, and how do you see how it will strengthen the Congress party in the parliament? Priyanka Gandhi ji is a powerful ambassador of the Indian Constitution, of India's political culture and values, and is a powerful representative of women and young people, especially those of Wayanad. I think Parliament and parliamentary democracy will only be strengthened. We sense a new power when she was taking her oath, and we welcome her wholeheartedly. Priyanka ji has taken over today. How do you see this? It's a very happy and exciting moment for all of us, not just for the people of Wayanad or not just for the people of Kerala, but for the people of India itself. It's a very exciting moment because Priyanka ji's voice is going to reverberate in the parliament, resonate in the parliament. So all these, now the days ahead will definitely be, the voice of Priyanka ji will be there to raise the voice of people in the Lok Sabha, and it's very, very a golden beginning to a new chapter.
It's a very, very, and the fact that she wore Kerala traditional sari adds more joy to all of us from Kerala. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്നത്തെ MP ആയിട്ടുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന ഒരു മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ആവേശവും ഒക്കെ നൽകുന്നതാണ്. അത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മുഹൂർത്തമായി മാറി. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും ഒക്കെ ഇനി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജിയും ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജി കേരള സാരി ഉടുത്ത് കേരള തനിമയോടുകൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അത് കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ആനന്ദകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. No, when there are issues that should be that matters, it has to be discussed, and that's opposition is doing the role. What opposition should be doing, we are bringing it to the notice of the government that that issue that matters should be discussed. So that's a stand we have always taken, and we are taking now as well. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।